नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एक मामला इस वक्त दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके से आया है, जहां पर भाजपा के टिकट से निगम का चुनाव लड़ चुकी 2007 में महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बेटी देवयानी ने ही की है। आपको बताएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देवयानी एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी और इस बात से सुधा गवारा नहीं समझती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी और लड़के के साथ रहे, क्योंकि देवयानी की शादी 5.5 साल पहले सुधा रानी ने कर दी थी। और ऐसे में वो चाहती थी कि देवयानी अपने ही पति के साथ रहे, लेकिन देवयानी चाहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम कार्तिक है वो उसके साथ रहे। और इसी बात को लेकर सुधा ने अपनी जो जायदाद है उससे बेदखल कर दिया था और जो खर्चा पानी देती थी वो भी बंद कर दिया था। इसी के बाद देवयानी ने पूरी साजिश रची, एक षड्यंत्र बनाया, एक इस पूरी हत्याकांड को तैयार किया, जिसमें उसका साथ दिया कार्तिक ने। और ऐसे में इन दोनों ने मिलकर पूरी योजना तैयार करी, जिसके बाद रात को 10 बजे के करीब इन्होंने माँ को चाय के साथ नींद की गोलियां दे दी और साथ में जो उनके मामा थे जिनका नाम संजय बताया जा रहा है उनको भी नींद की गोलियां दे दी। और ये दोनों अपने कमरे में जाकर सो गए। जिसके बाद कार्तिक के साथ देवयानी घर के अंदर आते हैं और धारदार सर्जिकल ब्लेड से अपनी ही माँ की हत्या कर देती है। जिसके बाद खुद ही दिल्ली पुलिस को फोन करती है और जानकारी देती है कि उसकी मां की हत्या हो गई है और बताती है कि घर के अंदर 2 चोर घुस गए थे जिन्होंने लूटपाट को अंजाम दिया। जिसके बाद महिला ने जब लूटपाट का विरोध किया तो ऐसे में चोर ने इनकी गला रेतकर हत्या कर दी। देखिए, इतनी बड़ी घटना एक महिला ने खुद रची। आपको बता दें कि जिस वक्त घर के अंदर बताया जा रहा था कि चोर घुसे थे और ये सारी चोरी को अंजाम दिया गया, ऐसे में बहुत से सवाल उस वक्त दिल्ली पुलिस के सामने खड़े होते नजर आ रहे थे, क्योंकि जो शव बरामद हुआ था वो कमरे में खून से लथपथ में हालत में था और पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ था। ऐसे में जो सोने के जेवरात थे कानों में और गले में, वो दोनों ही सुधा रानी के पास थे। और ऐसे में जिस तरीके से देवयानी का कहना था कि चोर आते हैं और कैश और जेवरात लेकर भाग जाते हैं, लगातार जब पूछताछ की जाती है तो देवयानी बार बार जो है बयान बदलती नजर आती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को शक होता है और ऐसे में दिल्ली पुलिस सख्त पूछताछ करना शुरू करती है। जिसके बाद देवयानी टूट जाती है और खुद ही कबूल कर लेती है कि उसने ही अपनी मां की हत्या की है। उसके बाद वो पूरी साजिश जो उसने रची थी वो दिल्ली पुलिस के सामने बयां करती है। आपको बता दें कि देवयानी की एक लड़की भी थी और माँ चाहती थी कि बच्ची जो है वो अपने पति के साथ रहे। ऐसे में देवयानी कार्तिक के साथ रहना चाहती थी और यही कारण था कि उसने इस पूरी हत्याकांड को रचा। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि सुधा अपने एरिया में बहुत ही चर्चित थी, लोग उनको बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि भाजपा से वो जुड़ी हुई थी और अभी भी इस साल भी जो चुनाव होने वाले थे उनमें उस चुनाव की कहीं ना कहीं वो तैयारी कर रही थी। 2003 में भी सुधा के पति की हत्या हो गई थी। बताया ये जा रहा है कि वो भी नेतागिरी करते थे और ऐसे में कुछ पैसों का मामला था, इसी को लेकर उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन जो इस वक्त मामला सामने आया है वो बेहद ही हैरान करने वाला है कि एक माँ की ही हत्या उनकी बेटी कर देती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कार्तिक का कि इस योजना के तहत क्या योगदान था, वो इस पूरे मामले में क्यों शामिल हुआ, इस बात की दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल में जुड़ी हुई है। अब देखना ही होगा कब तक पूरी जांच पड़ताल की जाती है और आखिर इन दोनों को क्या सजा मिलती है। देखिए, देश की राजधानी से ऐसे हैरान करने वाले मामले सामने निकल कर आ रहे हैं जो बेहद ही दुख भरे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।